ठंडी पहाड़ी रात थी। धुंध धीरे धीरे पूरे हॉस्टल को अपनी चादर में लपेट रही थी। लंबे गलियारे में हल्की सी पीली रोशनी जल रही थी। लतिका मैडम धीरे धीरे चलते हुए एक कमरे के बाहर रुक गईं। अंदर लड़कियों की हंसी और बातचीत गूंज रही थी। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। अचानक सब शांत हो गया। दरवाजा खुला, अंदर सुधा, ज्योति, नेहा और बाकी लड़कियां गोल बैठी थीं। लतिका ने पूछा, इतना अंधेरा क्यों है? सुधा बोली, मैडम तेल खत्म हो गया। कुछ लड़कियां हंस पड़ी। हॉस्टल का माहौल, यह एक पहाड़ी कस्बे का गर्ल्स हॉस्टल था। लतिका वहां वार्डन थीं। नियमों को लेकर वह सख्त थीं, लेकिन दिल से बहुत अकेली। छुट्टियां शुरू होने वाली थीं, इसलिए सभी लड़कियां आज आखिरी रात साथ बिताना चाहती थीं। सुधा बोली, मैडम आज हम सब मिलकर गाने गा रहे हैं, आप भी बैठ जाइए ना। लतिका हल्का मुस्कुराई, लेकिन मना कर दिया। तुम लोग एंजॉय करो, मैं बाद में देखती हूं। लतिका का अकेलापन। सीढ़ियों पर आकर लतिका रुक गईं। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। उन्हें याद आया, कल से हॉस्टल खाली हो जाएगा, सब अपने घर चले जाएंगे, लेकिन वह यहीं रहेंगी, हमेशा की तरह। उन्होंने खुद से कहा, मुझे बर्फबारी देखना पसंद है। लेकिन यह सच नहीं था। यह सिर्फ एक बहाना था, अपने अकेलेपन को छुपाने का। डॉक्टर और अरुण। तभी सीढ़ियों से डॉक्टर मिश्रा और अरुण ऊपर आए। डॉक्टर मिश्रा मस्तमौला इंसान थे, लेकिन उनके भीतर भी एक खालीपन छिपा था। उन्होंने कहा, लतिका जी, आज मेरे कमरे में छोटा सा म्यूजिक प्रोग्राम है, आइए ना। लतिका ने पहले मना किया, लेकिन फिर मान गईं। कमरे में मोमबत्तियां जल रही थीं। बाहर हवा चल रही थी। अरुण ने हारमोनियम उठाया और धीरे धीरे धुन बजाने लगे। लतिका का अतीत। संगीत सुनते सुनते लतिका खो गईं। उन्हें अपने पुराने दिन याद आ गए, जब वह भी खुश थीं, जब उनकी जिंदगी में विक्रम था। विक्रम एक आर्मी ऑफिसर था, सीधा, सच्चा और बेहद प्यार करने वाला। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक दिन वह चला गया, हमेशा के लिए। वह लौटकर कभी नहीं आया। उसके बाद लतिका की जिंदगी जैसे रुक गई। परिंदों की तरह लतिका अक्सर खिड़की से आसमान में उड़ते पक्षियों को देखती थीं। वे झुंड में उड़ते, दूर, बहुत दूर, नई जगहों की ओर। और वह यहीं रह गई, जैसे उसकी जिंदगी किसी एक मोड़ पर अटक गई हो। अरुण का प्यार। अरुण को लतिका पसंद थी। उसने एक बार उन्हें एक चिट्ठी भी लिखी थी। उसमें उसने अपने दिल की सारी बातें लिख दी थीं। लेकिन लतिका ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रही थीं। उनका दिल अब भी विक्रम के पास ही था। डॉक्टर की सच्चाई। डॉक्टर मिश्रा ने अरुण से कहा, जो चला जाता है उसके साथ जिंदगी नहीं रुकती। लेकिन हर किसी के लिए यह इतना आसान नहीं होता। कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग यादों में ही जीते रह जाते हैं। अगली सुबह सुबह हल्की बारिश हो रही थी। धुंध हर जगह फैली थी। हॉस्टल खाली होने लगा था। अरुण जाने वाला था। लतिका खिड़की के पास खड़ी थीं। वह उससे मिलना चाहती थीं, कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन वह नहीं जा सकी। अंत अब हॉस्टल पूरी तरह खाली था। चारों तरफ सन्नाटा था। लतिका अकेली खड़ी थीं। आसमान में पक्षी उड़ रहे थे, और वह सोच रही थीं, शायद जिंदगी भी एक परिंदे की तरह है,
जो उड़ती रहती है, लेकिन हर किसी को मंजिल नहीं मिलती।